त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। उससे प्रार्थना करो, जहां मौका मिले वहां बैठ कर जाओ, जहां मौका। हम प्रत्येक कंकर शंकर की भूमि पर आने वाले, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले प्रत्येक, चाहे कोई भी आए, हम उससे एक ही बात कहते हैं, बस उसको जपो। ये कंकर शंकर की धरा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसको जपो, बोलो बाबा से। और जितना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी शिवालय में जाओ, किसी भी देवालय में जाओ, वहां अगर आपने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, हाथ जोड़कर अपने मन की कामना कही, सुनते से ही मेरा बाबा आपकी कामना पूर्ण कर देगा। क्या कहा? विद्धेश्वर संहिता, शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो। शिव पुराण की विद्धेश्वर संहिता कहती है तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जीवन में कितना भी पाप किया हो वो समाप्त हो जाता है, मनवांछित कामना पूर्ण हो जाती है। जब हम शिव के इस मूल स्मरण मंत्र का जप करें तो शिव क्यों ना सुने। और हमारा निवेदन है, हमारी बात पर अगर भरोसा नहीं तो एक बार हम कहेंगे कि हम सबसे कहते हैं, एक बार गीता प्रेस गोरखपुर का दुकान पर जाना, नीवी खरीदो शिव पुराण, तो दुकान पर जाना, भैया जरा शिव पुराण दिखाना जरा, और शिव पुराण लेना, और वहीं पर खड़े खड़े विद्धेश्वर संहिता निकालना, और निकालने के बाद तुरंत फिर पढ़ना उसको, थोड़ा सा लाइन में आपको मिल जाएगा। और उसी समय पर एक बार स्मरण करना कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विद्धेश्वर संहिता शिव महापुराण में पढ़ा है, और मेरे बाबा ने कहा है कि इस मंत्र का जाप जीवन का आनंद देगा। शिव तत्व बिना आडंबर के। तुम्हारे यहाँ पत्रिका आती है शादी की? अरे बोलो तो जम के। शुरू में लिखा रहता है श्रीमान, बोलो लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? अगर श्रीमान नहीं लिखा हो और डायरेक्ट नाम लिख दिया हो भेरू, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या लिखा है? श्री श्रीमान। अभी इसके पहले कथा थी, वो भी ऑनलाइन थी, कोरबा छत्तीसगढ़ में। वहाँ एक प्रसंग सुनाया था श्रीमती का, सुना था आप लोगों ने? जिसको भगवान नारायण रूप धर कर जाते हैं, नारद जी और उनका भांजा पर्वत मुनि दोनों बैठे थे। नारद जी ने पर्वत के मुनि के लिए मांग लिया था कि इसका बंदर का मुख हो जाए, और उन्होंने मांग लिया था इसका लंगूर का मुख हो जाए। उनके बीच में बैठे हुए श्रीमती। श्री संबोधन वैभव देता है, श्री संबोधन लक्ष्मी देता है, श्री संबोधन भीतर से आनंद देता है, और श्री संबोधन हमारे जीवन के सारे विकारों को नष्ट कर देता है। श्री का संबोधन इतना प्रबल। सबसे ज्यादा आनंद शंकर जी से पूछा जाए कौन से दिन आता है, तो शिव जी कहेंगे मुझे हरताली का तीज बड़ी पसंद है। शिव जी से पूछा वो क्यों? पार्वती जी ने जो तप करा था, साधना करी थी, उपास करा था, व्रत करा था, पार्वती जी ने ऐसा व्रत करा, ऐसा तप करा, ऐसी साधना करी, उस व्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हूं। सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे शंकर हरताली का तीज के दिन होते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और माताओं से निवेदन रहा है, बार बार कहते हैं, आप अगर हरताली का तीज का व्रत नहीं भी करते हो तो भी 5-6 वृक्ष की 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर हरताली का तीज के दिन शंकर भगवान को समर्पित कर दो। शंकर जी उस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं मेरे दिल। शिव की प्रसन्नता है हरताली का तीज का। जो नारी हरताली का तीज का पूजन नहीं करती, व्रत नहीं करती, साधना नहीं करती, उसके लिए भी कहा गया, कहीं पर फुलेरा बंधा हो, हरतालिका की पूजन हो रही हो, 5 मिनट 10 मिनट निकालकर आप भी उस पुष्प को, उस पत्तियों को शंकर को समर्पित कर सकते हो। ये नहीं चढ़ा सकते तो 5 फल नहीं चढ़ा सकते तो 5
कुछ भी पुष्प आदि का आप शिव को समर्पित करो। क्यों चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाना चाहिए? तो कहा कन्या स्त्री अगर मान लो हरतालिका का व्रत नहीं करती, पूजन नहीं करती, आराधना नहीं करती, तो वो कन्या, वो नारी, वो स्त्री, वो पुरुष कार्य तो बहुत करेगा, दुकान भी 4 चलाएगा, व्यापार भी बढ़ाएगा, पर संपदा को जोड़ नहीं पाएगा। अच्छी संगत अगर मिल जाए तो जीवन का एक आनंद, जैसे दाता विधाता भगवान शिव के यहाँ पर गए हैं और भगवान शंकर के यहाँ गए, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी आयाति नियाति को देखा, बैठी हैं, उठ नहीं रही हैं, आवाज लगाई उठो उठो उठो, उठती नहीं। समय आया बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओघड़दानी भगवान शंकर, पार्वती मैया ने पूछा तुम दोनों भी बैठ जाओ। दोनों माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती के कहने पर दोनों ने नेत्र बंद कर लिए, कुछ देर बैठ गए। दाता विधाता दोनों बैठे, और शिव धाम में आओ तो बैठो, कुछ क्षण बैठो। शिव धाम में अगर आ रहे हो तो कुछ देर, कुछ क्षण भगवान शंकर के धाम में बैठो। शिव पुराण कहती है 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव का ही ऐसा मंदिर होता है जिसमें बैठने की जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में लोग जल चढ़ाने आते हैं, इतना पानी ढोल कर जाते हैं, इतना जल चढ़ाकर जाते हैं, आसपास पूरा पानी पानी हो जाता है, तो माताएं हो चाहे पुरुष हो, वो अपना कपड़ा थोड़ा बचाकर फिर जल चढ़ाते, गीला ना हो जाए। किसी भी शिवालय में जाओ, भगवान शंकर के धाम में जाओ, 2 क्षण थोड़ा सा बैठो, थोड़ी देर वहां बैठो और अपने स्मरण को अपने हृदय से, अपने बाबा से, अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात भगवान से कहो। शिव कथा कह रही है आत्मा परमात्मा आत्मा की बात सुनते हैं, नाम से नहीं सुनते हैं। आपके नाम से कोई उसकी मूलता नहीं है, उसको केवल आत्मा की बात सुनना है, उसको केवल आत्मा की बातों को श्रवण कर। आए हो जहाँ जगह मिल, और थोड़े समय की बात है, ये इतना आपको गीला होना पड़ रहा है या खड़े रहना पड़ रहा है, थोड़े दिन के बाद मंदिर ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बड़ा टीन शेड बहुत बड़ा बन रहा है, जिसमें कभी भी कथा हो सके, आप आराम से बैठ सकें और सुन सकें। शिव जी की कृपा से, बाबा की करुणा से एक छोटे हॉस्पिटल का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जल्दी ही वो भी प्रारंभ होने वाला है। ये शिव की उदाहरण, हॉस्पिटल हो, रुकने की व्यवस्था, अधिक सारी व्यवस्थाओं का क्रम, बाबा के धाम पर जो भी आए हृदय से भोजन पाए, आनंद में रहे, अपने बाप के घर आए हो। ये स्थान किसी का नहीं है, ये स्थान तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारे पिता का घर है। दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। इसको कोई लाया नहीं है। आज दुनिया के लोग भले समझे ना समझें, पर हम तो कहते हैं कि कहीं शंकर भगवान की कोई अलौकिक कृपा होगी। मेरे बाबा ने कहीं इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल बीच में इसको चुना होगा, कहीं शंकर भगवान की कृपा हुई होगी, जो यहाँ के कंकर में शंकर का एक प्रतिबिंब आता है और शिव उसकी मर्यादा पूर्ण कर दे। ये वो स्थान है। हजारों लाखों शिव भक्त रोज आते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ भीड़ कम नहीं होती, उसका कारण ये होता है वो एक बार आता है, 3 महीने बाद फिर आ जाता है, क्योंकि बाबा उसकी झोली भर देता। अब 3 महीने बाद आया है तो फिर कुछ मांग कर चले जाता है, फिर 3 महीने बाद आ जाता है। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये मेरे शंकर भगवान का स्थान है। भगवान शिव से आप खुद भले कैसे भी कहोगे, टूटी फूटी भाषा से कहोगे, चाहे मन से कहो, चाहे बेमन से कहोगे, चाहे तुम्हारी भाषा अच्छी हो ना हो, चाहे बोल पाओ ना बोल पाओ, पर तुम्हारे मुख से अगर बाबा से प्रार्थना कर ली तो मेरा बाबा हो सकता है तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे।
राम जी का चित्र देखना, राम जी गिलहरी से बहुत प्यार करते थे। गिलहरी ने करा क्या ऐसा कि भगवान श्री राम जी गिलहरी से इतना प्रेम करते हैं? ये बात श्री हनुमान जी महाराज को भी बड़ी खटक थी। हनुमान जी ने कहा मैं इतना तुम्हारे को भजने वाला और मुझसे प्रेम, और उस मुझसे ज्यादा गिलहरी से प्रेम। गिलहरी से इतना प्रेम क्यों, क्या कारण? तो भगवान राम जी से, भगवान श्री राम जी से पूछा श्री हनुमान जी ने, गिलहरी से इतना प्यार क्यों है? तो भगवान श्री राम जी ने कहा मुझे गिलहरी जैसे मनुष्य बहुत पसंद है। गिलहरी जैसे? हाँ, गिलहरी क्या करती है? भगवान श्री राम जी ने कहा गिलहरी बीज लेकर आती है, खाने के लिए खट्टा करती है, रखती है, सोचती है बाद में खाऊंगी। गिलहरी बीज को रखकर भूल जाती है, भूल गई, वो बीज वहीं पर पड़ा पड़ा वृक्ष बन जाता है और उसमें फल लगना प्रारंभ हो जाता है। फल भगवान कहते हैं मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपना भजन कर कर, कर्म कर कर, नाम जप कर, भगवान से प्रार्थना कर कर भूल जाए, फिर फल देना मेरा काम होता है। मैं प्रदान कर्म कर कर भूल जाओ, भजन कर कर, स्मरण कर कर, भगवान का मंत्र जाप करने के बाद ये मत सोचो मैंने इतना जपा, मैंने जल चढ़ाया, मैंने पूजन करी, अच्छा करा, ये सब करने के बाद भूल जाओ। भूलोगे, मेरा भगवान कहता है कि मुझे गिलहरी जैसे लोग अच्छे लगते हैं जो कर्म करे अच्छा और उसके बाद भूल जाए, फिर फल देना मेरे हाथ में है। दुनिया की दृष्टि में ये भूमि भले साधारण हो सकती है, पर हम अपनी छाती ठोक कर कहते हैं सारी दुनिया में घूम आओ, और अगर तुम्हारा दुख कहीं ना कटे, एक बार कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर चले। कहीं ना कटे, हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो, थोड़ा समय लग जाए, घबराना नहीं, हिम्मत मत हारना, विश्वास पक्का रखना। कैसा भी दुख होगा, थोड़ा समय लग सकता है, कटेगा जरूर। और इसी भूमि पर हमने देखा है जिनके पास साइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे, आज वो हेलीकॉप्टर तक खरीद रहे हैं और गाड़ियां तक खरीद। जिनके घर में 25-25, 30-30, 35-35 साल तक संतान नहीं थी, कई माताओं के तो बाल सफेद हो गए, अवस्था ढल गई, 50 साल की और औलाद नहीं थी, तो भी इस व्यासपीठ ने देखा है कि उसके भी औलाद थी। उसके भी एक माता तो कहकर चली गई थी कि हमने देखा है क्या भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश 3 को दे सकता है, यही बोलकर गई थी। और दूसरी बार आई जिसके यहाँ 14 साल तक औलाद नहीं हुई थी और ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 लड़कों को लेकर आई किसी भी। और उसके फोटो सोशल मीडिया पर डले होंगे, आप लोग अगर देखेंगे तो कभी हम कल प्रयास करेंगे कैमरे वालों से कि वो 3 पुत्र वाले भी फोटो का दर्शन कराएं। शिव करुणा सागर, यहाँ तो बस केवल दिल से, आप हृदय से जितना कह सकते हो, जितना पुकार सकते हो, सारी दुनिया में घूम आओ, जब कहीं दुख ना कटे, आखिरी में हिम्मत हार गए, तब मेरे कंकर शंकर बाबा के दरवाजे पर आना, एकांत में बैठना, 5 कंकर उठाना, पूजन करना, दिल से 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना, मन से, दिखावे से नहीं। यहाँ ये मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कोई चप्पल पहन के जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कौन क्या कहेगा, हमारा फोटो खींचेगा, कोई कुछ बोलेगा, ना ना, आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, कहीं पर भी बैठ गए, अपने आनंद के साथ अपने बाप से, अपने पिता से बात करी, स्मरण करा, कंकर शंकर पूजन करी, दिल से उससे विनय कर लिया, दिल से कहे, फिर आपकी जवाबदारी खत्म, आप यहाँ से जाओ। फिर 3 महीने के अंदर उसकी जवाबदारी बढ़ गई कि उसको वापिस बुलाना है। तो फिर दाता विधाता दोनों बैठ गए, आयाति नियाति दोनों बैठी थी, बैठे। कहते हैं शिव जी सामने आकर खड़े हुए, क्या प्रश्न है तुम्हारा, बोलो क्या चाहते? कहा प्रश्न केवल एक ही है, सारे देवताओं में सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता कौन सा है? कौन है? देवों में भी देव कहलाने वाले महादेव है।
जिनको राजी करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई भक्त शिव का निकल कर जा रहा हो, उसको भी देख लो तो ही उसका कल्याण कर देते हैं। इतने सरल, इतने सहज कहां हैं? भगवान विष्णु स्वयं सामने प्रकट हो गए, दाता विधाता के सामने। देवताओं में कोई भेद नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो मुझे इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं नेत्र बंद कर कर एकदम मौन हो गया था जब आपने प्रश्न किया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जिनको लोग भोला कह देते हैं तो भी कल्याण कर देते हैं। शिव कहते हैं कल्याण। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए दाता विदाता के सामने। आप मेरे पास आए थे पूछने के लिए, मेरे नेत्र बंद हो गए थे, मैं बता नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैं शिव को याद कर रहा था कि वो इतने सरल सहज, जिनका केवल नाम उच्चारण ही कर लिया तो तर गए। जब डॉक्टर की दवा असर ना करे, जब डॉक्टर की दवा असर ना करे, तब 3 जगह से दुआ लेना प्रारंभ करना। एक माता से, एक पिता से और एक शंकर भगवान की दुआ होगी तो डॉक्टर की दवा भी काम करे। जब डॉक्टर की दवा भी काम ना करे तो माता के चरण छूना प्रारंभ करो, अपने घर की, अपने घर के पिता के चरण छूना प्रारंभ करो, सतगुरु के चरण छूना प्रारंभ करो, चरणों को नमन करना प्रारंभ करो और शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 4 जगह से जब दुआ एकत्रित होगी, आशीर्वाद एकत्रित होगा, तो डॉक्टर की दवा भी लगना प्रारंभ होगी। दुआ बढ़ाना चालू करो। शिव शिव है, शंकर शंकर। शिव जी का एक नाम महाबलेश्वर है, क्योंकि वो बल प्रदान करता है। भगवान शंकर अविरल बल देते हैं, इसलिए उनका नाम महाबलेश्वर भी कहा। जो लोग कहते हैं कि मांसाहार ठीक है, जो लोग कहते हैं ऐसा ठीक है, जिनकी बुद्धि में आजकल के ज़माने में बिठा दिया जाता है कि गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, गलत भोजन करो, मेरा उनसे निवेदन है एक बार हमारे बाबा के दर्शन भी करो कि कितनी सुंदर कथा आती है कुकरेश्वर महादेव की। 84 महादेव में एक महादेव हैं। काशी में जो विराजमान है कुकरेश्वर महादेव, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। आंध्र प्रदेश में जो कुकरेश्वर महादेव विराजमान है, उनकी भी बड़ी रोचक कथा है। इन कथाओं को निकालो कि शिव जी को भी कौन सा नाम मिला? मुर्गे का नाम, कुकरेश्वर महादेव। कोई उनको कुकटेश्वर महादेव कहता है, कोई उनको कुकरेश्वर महादेव कहता है। ऐसा नाम क्यों रखा? कहा एक कौशिक नाम के राजा हुए, बड़े विद्वान थे, बहुत, और वो भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय तो जाते नहीं थे। बस अपनी मस्ती में रहना, अपनी प्रजा को कोई तकलीफ ना हो, अपनी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, उसका ध्यान रखते थे और अपने काम में लगे रहते। कभी कभी मन करता तो देवालय, तीर्थ, शिवालय चले जाते, भगवान के मंदिर चले जाते, स्मरण करते। पत्नी बड़ी दुखी थी। शादी को मेरे इतने साल हो गए, शादी हुए 25-30 साल हो गए, पर पति रात को कहाँ जाता है पता नहीं पड़ता, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं पड़ता। बड़ी दुखी थी, आंख में आंसू भर गए। करते 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 शादी के 35 साल निकल गए, पर पति रात को कहाँ जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ गायब हो जाता है मालूम नहीं, समय निकल। आज 35 साल के बाद पत्नी का हृदय भीतर से रोया और आज मरने की प्लानिंग कर ली कि अब मुझे रहना नहीं है इस पति के साथ। अब देखिएगा जरा, शंकर करुणा कैसी करता है, शिव कृपा कैसी करता है।